हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से अलग रहते हुए बाहर रह रहा हो। कहने का यह मतलब है कि भाई एक जॉइंट फैमिली है और आप कमाने के लिए बाहर चले गए और अपने पूरे परिवार के साथ चले गए। अब यहाँ पे सवाल दो उठता है कि क्या आपको घर की जो संपत्ति है, जो जमीन जायदाद है, उसमें हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो सास ससुर हैं, मान लेते हैं मैं पत्नी की बात से स्टार्ट करता हूं, कोई भी स्त्री है, कोई भी महिला है, वो अपने पति के साथ कहीं बाहर चली जाती है। मान लेते हैं उत्तर प्रदेश की है, अब वो कमाने के लिए कहाँ चला गया पति? मुंबई चला गया। मुंबई चला गया तो उसके जो और भाई वगैरह हैं, भाई उनकी भी जमीन जायदाद की जुताई बुआई या इस्तेमाल उनके भाई लोग कर रहे थे। अब मान लेते हैं 15 बीघे की जमीन है और 3 भाई हैं। तीनों भाई में 5-5 बीघे आनी चाहिए जमीन। अब यहाँ कंडीशन ये होने लगी कि भाई आपका काम अच्छा चलने लगा, मुंबई में वहीं सेटल हो गए, तो क्या आपको यहाँ 5 बीघे की जो जमीन है वो कैसे आपको मिलेगी? भाई हिस्सा तो आपका यहाँ है। तो ऐसी महिलाओं को या ऐसी समस्या वाले लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आपकी संपत्ति है, बिना विवाद करे अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपको हो सकता है आने वाले समय में दिक्कत का सामना करना पड़े, परेशानी का सामना करना पड़े। तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी मत करिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि भाई आप अपने सास ससुर से अपने हिस्से की जमीन को अलग करा लीजिए कि बाबूजी ये तो मेरा हिस्सा है 5 बीघे, जैसे आपने अपने अलग बच्चों को दिया उसी तरह से मुझे भी मिलना चाहिए। ये अगर वो अलग कर देते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं अलग करते हैं तो भाई उसका एक तरीका होता है, एक प्रक्रिया होता है, ना कि उलझना होता है, ना कि विवाद करना होता है, ना कि लड़ाई करना होता है, ना कि झगड़ा करना होता है। आप बकायदे उनसे ये कहिए कि भाई हमारे हिस्से का जो भी 5 बीघा है वो भाई 5 बीघा है तो 4 ही मिले, लेकिन मिलना तो चाहिए। ऐसा तो नहीं मैं मुंबई चली गई तो भाई मेरा हिस्सा ही नहीं लगा, इसमें मेरे बच्चों का कोई हिस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि आप उनसे जब कहेंगे तो वो जरूर देंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो इसके कंडीशन में क्या है कि आप अपने यहाँ तहसील में जाइए। तहसील में जाने के बाद एक उप जिलाधिकारी जो होते हैं तहसील में, एसडीएम होते हैं, उनको एक एप्लीकेशन दीजिए कि भाई ये हम इनके वारिसान हैं या इनकी बहू हैं, हमारे हिस्से की जमीन इतना बनती है, हमारा हक इतने पे बनता है, हमें दिलाया जाए। अगर बात एप्लीकेशन से बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो अगर आपके पति का नाम उसमें दर्ज है खतौनी में, तो आप बकायदे खाता फाट का एक मुकदमा दाखिल कर दीजिए। सब शामिलात खाता अलग अलग कर दिया जाएगा, तीनों भाइयों को अलग अलग हिस्सा बांट दिया जाएगा। अगर कोई आपत्ति जिससे रहेगी वो आपत्ति भी फाइल कर सकता है। अगर यहाँ से बात नहीं बनती है, अगर यहाँ से भी बात नहीं बनती है तो एसडीएम के बाद आप डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं। वहां से भी बात नहीं बनती है तो आप सीधे सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं। जिला कचहरी में जाके एक सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बंटवारे का सूट यहाँ फाइल करना पड़ेगा, अर्थात अपने तहसील में बंटवारे का सूट फाइल करना पड़ेगा। जब बंटवारे का सूट फाइल करेंगे, डिसाइड हो जाएगा, आपके पक्ष में डिसाइड हो गया तो अति उत्तम। अगर आपके पक्ष में नहीं डिसाइड होता है तो क्या आप कर सकते हैं? तो अगर आपके पक्ष में डिसाइड नहीं हुआ तो आप अपर आयुक्त अर्थात आयुक्त मंडल के यहाँ, अर्थात जहां आयुक्त का न्यायालय होगा वहां पे उस आदेश का अपील भी कर सकते हैं। अगर आपके पक्ष में नहीं हुआ तो, अगर हुआ है तो वहां जाने की जरूरत नहीं।
वहां अगर मान लेते हैं आयुक्त के यहाँ भी किसी का मामला अगर डिसाइड हो गया और आपका पक्ष नहीं मजबूत हुआ, आपके पक्ष में नहीं हुआ, तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। सिविल सूट में अगर जल्दी करना है तो आप हाई कोर्ट डायरेक्शन भी ले सकते हैं। हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले लीजिए कि इसको 5 महीना, 6 महीना या 3 महीना में डिसाइड कर दिया जाए, तो हाई कोर्ट डायरेक्शन भी दे देगा कि इसको डिसाइड कर दिया जाए, डिस्पोज कर दिया जाए, इतने दिन में डिसाइड कर दिया जाए, तो वो उतने दिन में डिसाइड कर दिया जाएगा। तो रास्ते अनेक हैं, रास्ते बहुत हैं। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है आपके पास तो समाधान के भी कई रास्ते होते हैं। जितनी समस्याएं उतने समाधान, लेकिन आपको थकना नहीं है, हारना नहीं है। अगर आपको अपना हक चाहिए, आपको अपना हिस्सा चाहिए, तो कानूनी तौर तरीके से लड़ाई करिए, ना कि मुड़ फुटौल कर लीजिए, लड़ाई कर लीजिए। इसकी इजाजत कानून का कोई भी प्रावधान नहीं देता है। कानून का कोई भी शब्द ये नहीं कहता है आपको कि भाई आप लड़ाई झगड़ा करके ले अपनी संपत्ति अपने कब्जे में करें। ऐसा बिल्कुल भी मत करें। किसी भी प्रकार की जमीनी विवाद, आपराधिक मामलों की जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पे आप फोन कर सकते हैं, सुबह शाम जानकारी ले सकते हैं। जानकारी का कोई पैसा नहीं लगता, डिस्कशन का कोई पैसा नहीं लगता, निःशुल्क आप बात कर सकते हैं, राय मशवरा कानूनी सलाह ले सकते हैं। इसका कोई चार्ज हमारे या हमारे YouTube चैनल द्वारा नहीं लिया जा सकता। और किसी भी परिस्थिति में, हमेशा से मैं कहता हूं, किसी भी परिस्थिति में आप किसी से एक पैसे का विवाद मत मोलिए। कोशिश करिए कम खाइए, लेकिन विवादित मत बनिए। विवादित बनने का ये मतलब हो जाता है आपका जो जीवन है, आपके जो जीवन में सुख चैन है, वो बर्बाद होगा। भले ही आप हमसे फ्री की राय ले लेंगे, फ्री की सलाह लेंगे, फ्री का काम भी हो सकता है करा लें, लेकिन उसके बावजूद भी सुखी नहीं रहेंगे। तो किसी प्रकार का कोई विवाद अपनों से या किसी भी व्यक्ति से बिल्कुल ना करें। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। YouTube चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब